Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is reforming. Reforming क्या है? Reforming हम क्यों कराते हैं? Reforming की applications क्या हैं? ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Actually जो हमारा reforming process है, reforming में मैं पहले एक शॉर्ट सा उसका स्केच ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसे आप कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग. क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे काम कर रहे होते हैं. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अप टू सम एक्सटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये है इसकी डेफिनेशन. अब इसको प्रॉपर डिफाइन करें. द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, straight chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons. Branched chain hydrocarbons in the absence of oxygen. Oxygen. That process is called reforming process. मतलब मेरे पास इसमें हम क्रैक नहीं करना हमने, मतलब उसके फ्रैगमेंट्स नहीं डेवलप करने. जो जनरल फार्मूला है वो हमारा सेम रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन कम हो गया या हाइड्रोजन कम हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गई. इसमें सिर्फ हमने उसको रिफॉर्म कर देना है. मतलब जनरल फार्मूला हमारा सेम है. नंबर ऑफ कार्बन परसेंटेज भी सेम है, इसमें जो है एलिमेंट्स जो है वो भी सेम है. ये इसमें चेंज नहीं आ रहा. इसमें अगर हम एग्जांपल की तरफ आए, इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है. अगर मेरे पास CH3 CH2 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 CH3, that is octane. इसमें 8 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. इसे हम ये कहते हैं कि दैट इज n octane. n octane क्योंकि स्ट्रेट चेन है. n stands for normal. दैट इज नॉर्मल octane. ठीक है. या स्ट्रेट चेन अल्केन हम उसे कह सकते हैं. इससे जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, दैट इज not straight chain hydrocarbon. ये straight chain hydrocarbon नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, branched chain hydrocarbon है. कार्बन इसमें भी 8 ही है, but that is isooctane. isooctane इसका कॉमन नेम है. अगर हम इसके आईयूपीएक नेम की तरफ जाएंगे तो उसे हम कहते हैं कि 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन. ये भी हम उसे कह सकते हैं. ये आईयूपीएक नेम है. ये हम आगे नोमेनक्लेचर में जब जाएंगे तो उसमें हम काफी डिटेल देखेंगे कि आईयूपीएक नेम कैसे दिए जाते हैं. That straight chain is converted into branch chain. इसमें भी 8 कार्बन है, उसमें भी 8 कार्बन है. जो फार्मूला है वो C8H18 है दोनों का. इसमें भी C8H18 है, यहाँ पे भी C8H18 है. जब फार्मूला सेम है, then percentage composition is also same. Number of carbon, number of hydrogen atoms is also same. अब क्वेश्चन ये है, why straight chain is converted into branch chain? ऐसा क्यों है? इसकी मैं आगे जो है वो एग्जांपल डिटेल की तरफ भी आता हूं. एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं,
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। जो ब्रांच्ड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दीज आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये एक कंपेयर करते हैं। जो लेस स्टेबल होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो मोर स्टेबल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब मोर स्टेबिलिटी और लेस स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है, ऐसा क्यों कराते हैं स्टेबिलिटी के लिए? देखें, ये हमारा ऑक्टेन जो है ये फ्यूल के तौर पे भी हम यूज करते हैं, ये इंजन में हम एज ए फ्यूल हम इसे अप्लाई करते हैं। अब जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि वो स्टेबल तो होता नहीं है तो ये मोर कंबस्टिबल होता है, मोर कंबस्टिबल होता है। इसकी कंबशन ज्यादा होती है, जल्दी इसकी कंबशन होना शुरू हो जाती है इंजन में। और ये जो है इसकी क्या होती है, लेस कंबशन होती है। मोर कंबशन उसकी होगी, इसकी क्या होगी, लेस कंबशन होगी। मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी में n ऑक्टेन डलवाता हूं, n ऑक्टेन स्ट्रेट चेन डलवाता हूं अल्केन, तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, उसकी बर्निंग जल्दी हो जाएगी, बिकॉज स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आइसो ऑक्टेन डालूंगा जो कि ब्रांच्ड है, वो स्टेबल है, तो उसकी बर्निंग जल्दी नहीं होगी, वो आराम आराम से यूज होगा। ठीक है। अब मोर कंबशन और लेस कंबशन का क्या ताल्लुक है यहां पे, इसमें मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखता हूं। एक हम टर्म यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर, एक ये टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या है? एक्चुअली ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमिन करने का एक पैमाना है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जो गुड क्वालिटी का फ्यूल होगा उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, जो गुड क्वालिटी का फ्यूल नहीं होगा उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, कम होगा। इसमें होता यह है परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, जितनी परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन ज्यादा होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो भी ज्यादा होगा। दूसरे लफ्जों में जितनी ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, यहां पे ब्रांच की तरफ हम जाते हैं, मतलब ओवरऑल जितना ब्रांच ऑक्टेन ज्यादा होगा उसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमिन करने का एक पैमाना है, ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर के पॉइंट्स के साथ साथ हम एक और टर्म भी यहां पे स्टडी करते हैं, नॉकिंग। फिर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट भी करता हूं। नॉकिंग क्या है? देखें, अगर हम अपनी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल डलवाते हैं या हम कोई भी फ्यूल डलवाते हैं उसमें उसकी कंबशन प्रोसेस होता है, फ्यूल जलता है, कंबशन होती है, और उस कंबशन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन की, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। तो इसको हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं, द metallic sound produced in engine, इंजन में ये प्रोड्यूस हो रही होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। ठीक होगी। अब जो क्वालिटी हमने यहां पे स्टडी की थी, क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा। जैसे कि ये आइसो ऑक्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, इसका 100 ऑक्टेन नंबर यहां पे है, इसकी गुड क्वालिटी होती है। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। और
जितना जो है ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी नॉकिंग क्या होगी, कम होगी, और जितना ऑक्टेन नंबर कम होगा उतनी नॉकिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो साउंड वहां पे कम प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस नॉकिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। इवन हम ये भी कहते हैं कि ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी नॉकिंग जो है वो कम होगी, और ब्रांचेस जितनी कम होंगी उतनी नॉकिंग वहां पे ज्यादा होगी। ये ओवरऑल क्वालिटी है और नॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब इस नॉकिंग को कम कैसे किया जा सकता है, नॉकिंग को अगर हम डिक्रीज करना चाहें तो इसको कैसे हम डिक्रीज करते हैं, उसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट समटाइम हम अपने इंजन में, अपने फ्यूल में एंटी नॉक एजेंट्स यूज करते हैं, जैसा कि टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड हम यूज करते हैं, टेट्राइथाइल लेड C2H5 4 टाइम एंड PB, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड इसको हम इन शॉर्ट TEL भी लिखते हैं। टेट्राइथाइल लेड इज अ एंटी नॉक एजेंट, हम इसे एंटी नॉक एजेंट यूज करते हैं। देखिए अगर मैं किसी भी इंजन में एंटी नॉक एजेंट अप्लाई कर देता हूं, मैं वहां पे टेट्राइथाइल लेड यूज कर देता हूं, तो हम नॉकिंग को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी साउंड को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उस बर्निंग प्रोसेस में टेट्राइथाइल लेड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और इससे प्रोडक्शन किसकी होती है, लेड ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कहां पे, इन एयर। जैसे एयर में लेड ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं फॉर लंग्स, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में जब सांस लिया जा रहा होता है तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, लेड ऑक्साइड्स हैं, ये भी इनहेल हो जाते हैं। जैसे ये इनहेल हो जाएंगे तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, और एयर पोल्यूशन हम ये कहते हैं कि ये भी इससे डेवलप हो रही होती है, हमारी एयर जो है वो भी पोल्यूटेड हो रही होती है। अब एंटी नॉक एजेंट अप्लाई तो किया जा सकता है, अप्लाई किया भी जाता है, लेकिन उसके लिमिटेशन चाहिए कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली चलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिफार्मिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, कि रिफार्मिंग से हम ऑक्टेन नंबर अपने फ्यूल का क्या करें, बढ़ाना है, ठीक है। उसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, कोई टॉक्सिसिटी भी डेवलप नहीं होगी, और इससे हम अपना रिफार्मिंग प्रोसेस जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिफार्मिंग की क्या डेफिनेशन है, स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन कन्वर्जन, ठीक है। और इसमें मैंने स्टेबिलिटी और स्ट्रेट और ब्रांच की स्टेबिलिटी यहाँ पे बता दी, ऑक्टेन नंबर क्या है, नॉकिंग क्या है, ये बात कर शॉर्ट केसेस में ये चीजें आ जाती हैं, और एट द एंड जो है वो हमारा नॉकिंग है कि या उसकी एंटी नॉक एजेंट्स हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंस है रिफार्मिंग की। रिफार्मिंग से हम कोशिश करें ऑक्टेन नंबर बढ़ाएं, ना कि एंटी नॉक एजेंट यूज करके उसके बनाएं। थैंक यू वेरी मच।